हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। और जो बच्चे 5.1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखेंगे, फिर ये इसका समझ में आएगा। नहीं तो 5.2 थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान दिया गया है जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद एन है। इसके पहले वाले वीडियो में हम एपी का प्रथम ए, सारवंतर, ये सब इसके बारे में हम एकदम डिटेल में बता चुके हैं। तो इसलिए प्लीज आप इसके पहले वाले लेक्चर में जाके पहले उसको देख लेंगे, फिर ही इस पर आएंगे। नहीं तो इस लेक्चर में आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें आपको एक नया पद दिख रहा है ए एन। आखिर ये ए एन क्या है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ए एन मतलब होता है अंतिम पद, और एन मतलब होता है पद जो है वो कितना है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे करके। ठीक है, और एक ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, एन जो होता है वो मतलब बोले ना कितना, फिर से बता दें आपको हम। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए बराबर होता है प्रथम पद, एन बराबर होता है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने पद हैं इसमें, डी बराबर होता है सार्वंतर, और ए एन बराबर होता है अंतिम पद। तो ये जो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला का 5.2 में इतना ज्यादा यूज है जिससे आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या निकालना है हमको? ए एन निकालना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। ए एन बराबर क्या बताए बेटे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखते हैं। ए का मान ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, प्लस एन एन का मान 8 दिया हुआ है, -1 इंटू डी का मान 3 दिया हुआ है। सॉल्व कर देंगे इसको। 8 में से 1 गया 7 गुना 3, 7 प्लस 21, 21 7 कितना हो गया? 28। यानी इसका आंसर कितना हो गया? 28। आया समझ में? ऐसे ही है। अब है 2 नंबर। 2 नंबर में ए एन बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो मान दिया हुआ है वो मान लिखेंगे। ए एन का मान 0 दिया तो 0 लिख देंगे, बराबर ए का मान -18 दिया हुआ है, 18 लिख देंगे, प्लस एन का मान 10 दिया हुआ है, -1, और डी का मान निकालना है तो डी का मान डी लिख देते हैं। -18 इधर 0 है, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 डी हो गया। -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। 0 हट 0, कोई वैल्यू नहीं, 9 डी। अब ये 9 से 18 कितने बार में? 2 बार में। तो डी का मान कितना आ गया? 2। यही तो निकालना था हमको। डी का मान हो गया 2। चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं ऐसे ही करके। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर दे रहा है, फिर लिखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है यहाँ पर -5, तो -5 लिख देंगे यहाँ पर। ए दिया हुआ है, ए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चलिए ए ही नहीं दिया हुआ है तो ए को लिखेंगे ए। एन दिया हुआ है 18 और डी दिया हुआ है -3, यानी एन दिया हुआ है 18 -1 हो गया और डी दिया है -3। आया समझ में?
चलिए, -5 ऐसे ही रहेगा, a प्लस 18 में से 1 गया 17, और 17 अगर हम गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 51, यानी -51 हो गया। अब क्या करेंगे हम, -5 बराबर a प्लस माइनस माइनस, अब क्या करेंगे तो -5 यहीं पे रहेगा, -51 को इधर ला देंगे तो +51 हो जाएगा बराबर a बराबर 11 में से 5 गया 6, यानी a का मान कितना आ गया 46, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 46। अब आते हैं 4 नंबर पर हम, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है 3.6 बराबर a का मान दिया हुआ है -18.9 इंटू प्लस n कितना दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है तो -1 लिख देंगे, और d दिया हुआ है 2.5, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 3.6 यहाँ इम्प्लाइज डेट छूट चुका है, इम्प्लाइड डेट कभी देना नहीं भूलना है हमको। 3.6 अब -18 है तो क्या करेंगे हम, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +18.9, फिर बराबर देंगे 9 n-1 को गुना करना है 2.5 से तो हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5। अब क्या करेंगे हम, इस 2.5 को भी इधर ला देंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे, 18.9 प्लस 2.5, फिर 2.5n बच गया इधर, ठीक है। 6 9 6 15 5 20, हाथ में 2, 8 3 11, 2 13 2 15, 15 हाथ में 1 और 1 और 1 2, यानी कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे 25 को, भागा करेंगे हम 2.5 से बराबर n, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा 1 0, 25 से 25 चला गया, यानी n का मान कितना आ गया 10 आया। कितना इजी से आंसर आ जा रहा है, आया समझ में। अब एक फर्स्ट का लास्ट नंबर, फर्स्ट का लास्ट नंबर यहीं पे देख लेते हैं हम, 5 नंबर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है तो a दिया हुआ है 3.5, d दिया हुआ है 0, n कितना दिया हुआ है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, तो 3.5 104 गुना 0, 0 में हम किसी से गुना करते हैं तो कितना होता है 0, यानी 3.5 प्लस 0 यानी कितना हो गया 3.5, यानी ये कितना हो जाएगा 3.5। आ गया समझ में। बस आपको an का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इस पेज को हम डिलीट कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका। चलिए, अब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है एपी में दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। अब इसको देखते हैं हम दो मेथड से, दो तरीका से आप इसका 30वां पद आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हम सीखे हैं फर्स्ट लेक्चर में, जो जिसमें हम बताए हुए हैं कि A30 कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले उसको जाके देख ले फिर इसी इसमें आए, ठीक है। देखते हैं 2 का फर्स्ट नंबर, हमको A कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन में, A दिया हुआ है 10, D कितना दिया हुआ है तो D निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10 यानी कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। तो हमको अब A30 निकालना है, A30 निकालने का क्या हो जाएगा A प्लस 29D, इसको सॉल्व कर देंगे, यानी A का मान हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, यानी 10 प्लस 29 -87, यानी 10 प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो गया -77, आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड। इसी क्वेश्चन को दो तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं, -77 आ गया टिक कर देंगे। सेकंड मेथड क्या है, an बराबर क्या है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम इसको एक बार और पढ़ें, क्वेश्चन फिर से बता दें कि क्या क्या है। a कितना था मेरा, a था मेरा 10, d कितना था इसमें तो -3, और n कितना है वो कितना पूछ रहा है 30वां पद, तो मेरा n कितना हो जाएगा 30। जब 30 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे अब इसमें an निकाल देंगे, तो an का फॉर्मूला a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यानी ए का मान हो गया 10 प्लस n का मान हो गया 30 माइनस वन और डी का मान हो गया -3। 10 प्लस 29 गुना -3 आ गया सेम, 29 प्लस माइनस -87, यानी कितना आ गया -77 आ गया समझ में। तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं A30 ए बराबर 29D, ए प्लस 29D, और हम an के फॉर्मूला से भी हम A30 निकाल सकते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर ही बताते हैं। सेकंड नंबर में कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मेरा -3 और डी दिया हुआ है A2 में से A1 घटा देते हैं, यानी -1/2 में से माइनस करते हैं -3 को। चलिए तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 2 -1 और 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 5/2। आया समझ में। अब जब d का मान इतना आ गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं A11 किस तरह से निकाल दें, सबसे इजी मेथड है, A11 ऐसे निकाल लेना है, a प्लस 10d, a का मान हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 पच्चे 10, कितना हो गया -3, 5 पच्चे 25, यानी कितना हो गया 22, यानी कितना आ गया देखेंगे ऑप्शन में 22 दिया हुआ है, तो 22 दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आया समझ में। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं an बराबर, चलिए दिखा देते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a का मान कितना दिया हुआ है -3, n का मान कितना दिया हुआ है कि कितना पद निकालना है हमको, 11वां पद, तो 11वां पद ही हमारा n हो जाएगा, n 11 है तो 11 -1 इंटू डी कितना है 5/2, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 5 कट गया, यानी 5 पचे 25 में से 3 गया, कितना आ जाएगा अल्टीमेट करके 22 आ गया आंसर। ये होता है सेकंड मेथड, ये होता है फर्स्ट, और ये होता है फर्स्ट। आशा करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। n इसमें बस इसमें n जान जाना है, वो हमसे पूछ रहा है 11वां पद, यही तो होता है n, 30वां पद, यही तो होता है n। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हमसे बोलता है 999वां पद, तो हम an से भी निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वहां क्या, यहाँ जो n है वो 999 हो जाता, हम a 999 भी निकाल सकते हैं, a प्लस 998d, ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए इस पेज को भी हम डिलीट करते हैं, अब आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों मतलब एपी में जो रिक्त खाने दिए गए हैं उसके पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे ये जो पद है वो ए है, A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, आगे A5 है और आगे A6 है। तो ये हमको बस इसी को फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, ए दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है, इसी की हेल्प से हमको A2 फाइंड कर देना है कि कितना कितना का गैप आ रहा है। तो चलिए A2 फाइंड करते हैं। तो थर्ड नंबर का फर्स्ट का सॉल्यूशन, ए दिया हुआ है मेरा 2 और A3 कितना दिया हुआ है 26, हमको A2 निकालना है। चलिए तो A3 का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 2d बराबर 26, ए का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो लिख देंगे 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d यहीं पर रहेगा, प्लस 2 चला जाएगा माइनस में, 2d बराबर हो जाएगा 24, 2 से काटेंगे 24 12 बार में, d का मान कितना आ गया 12। अब जब d का मान आ गया 12 और a का मान दिया है 2, तो क्या हम A2 नहीं निकाल सकते हैं, A2 आराम से निकाल सकते हैं, a प्लस डी होगा, a होगा 2 और d कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 12 2 14, आ तो गया A2। बस यहाँ क्या करना है हमको, अच्छे से इसको यहाँ पे फिल कर देना है। आया समझ में। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमको A2 और A4 दिया हुआ है और A निकालना है और A3 निकालना है। चलिए देखते हैं इसको हम। सेकंड नंबर, हमको A नहीं पता है लेकिन A2 पता है। A2 कितना दिया हुआ है
13, A2 दिया हुआ है मेरा 13, A3 हमको नहीं पता है, और A4 कितना दिया हुआ है हमको 3, A4 3 दिया हुआ है। चलिए अब हम A2 और A4 के हेल्प से हम A और A3 पता करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। A2 दिया हुआ है 13, यानी A प्लस D का मान कितना दिया हुआ है 13, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। A4 दिया हुआ है मेरा 3, यानी A प्लस 3D का मान दिया हुआ है 3, इसको मानते हैं सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है। यहां लिखेंगे हम A प्लस D बराबर 13, और A प्लस 3D बराबर 3। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे तो D यहाँ हो जाएगा -2D, 13 में से 3 गया 10, यानी D का मान कितना आ गया, तो D का मान आ गया -5। जब D का मान -5 आ गया तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। चलिए जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना दिया हुआ है, समीकरण A प्लस D बराबर 13, यानी A प्लस D का मान कितना है -5 बराबर 13, यानी A प्लस माइनस हो जाएगा 13, यानी A उधर जाएगा -5 तो हो जाएगा प्लस में, यानी A का मान कितना आ गया 18। जब A का मान 18 आ गया, D का मान -5 आ गया, तो क्या हम जब A का मान आ गया कितना 18, अब क्या करेंगे यहाँ पर 18 क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। जब A का मान 18 आ गया तो हम आराम से A3 निकल जाएगा। अब A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी A का मान हो गया 18 प्लस 2 इंटू D का मान -5, यानी 18 माइनस 10, यानी हो जाएगा 8। कितना आ गया A3 का मान कितना आ गया 8। सो क्या करेंगे यहाँ पर फिल कर देंगे बस। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं थर्ड नंबर, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए A और D निकल जाएगा, आपका हर वो पद निकल जाएगा। आया समझ में। चलिए थर्ड नंबर हम यहीं पे देख लेते हैं। थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर हम इसको यहाँ पे ऐसे घेर दिए। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन A दिया हुआ है A5, A2 और A3 निकालना है, और A4 दिया हुआ है मेरा 9 दूना 18 1 19/2। तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D बराबर 19/2। तो A का मान दिया है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D 19/2 -5, 3D 19 माइनस 10/2, 3D 19 में से 10 गया 9/2, 3 से 9 3 बार में, यानी D का मान कितना आ गया 3/2। अब जब A का मान आ गया और D का मान आ गया तो हम दुनिया का कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। आया समझ में। अब हमसे क्या पूछ रहा है A2 पूछ रहा है, चलिए निकाल देते हैं। तो A प्लस D, A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2, 5 दूना 10 3 13/2, यानी कितना हो गया A2 हो गया मेरा 13/2। आ गया समझ में। अब आते हैं हम A3 निकालेंगे। अब A3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी A का मान कितना है 5 प्लस 2 इंटू, और D का मान कितना है 3/2, 2 से 2 गया, यानी बचा कितना 5 3 8, यानी कितना आ गया, इसका मान आ गया A3 का मान 8। आया समझ में। चलिए नहीं समझ में आया फिर दिखाते हैं 4 नंबर को सॉल्यूशन करके, तब शायद समझ में आ जाए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। एक पेज यहां से इंसर्ट करते हैं। अब आते हैं 4 नंबर पर। हम 4 नंबर का देखते हैं सॉल्यूशन। हमको A दिया हुआ है -4, और क्या दिया हुआ है A2 A3 A4 A5 A6, और A6 दिया हुआ है मेरा 6। तो A6 दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 5D बराबर 6, A का मान -4 प्लस 5D बराबर 6,
5d यहीं पे रहेगा और 4 चला जाएगा उधर, यानी a प्लस हो जाएगा 5d बराबर 6 4 10, 5 से 10 दो बार में, यानी d का मान आ गया 2। जब d का मान 2 आ गया तो हर वो पद हम निकाल सकते हैं। तो पहले a2 निकालेंगे फिर a3 निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हम a2 निकालेंगे। a प्लस डी, a का मान -4 प्लस d का मान 2, यानी कितना आ गया -2। अब निकालेंगे a3, तो a प्लस 2d, a का मान हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा 0। अब निकालेंगे हम a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, यानी a का मान हो जाएगा -4 प्लस 3 गुना d का मान हो जाएगा 2, यानी -4 प्लस 6 में से 4 गया 2। a5 निकालेंगे अब, a प्लस 4d, यानी a का मान -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8, 8 में से 4 गया 4। आया समझ में? ऐसे ही अगर a और d निकल जाता है तो a2 a3 a100 a1000 लाख सब निकल जाएगा। तो यहाँ a2 कितना है -2, तो a2 कितना हो जाएगा -2, a3 कितना है 0 तो 0, a4 कितना है 2 तो 2, a5 कितना है 4 तो हो जाएगा 4। अब आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें a ही नहीं दिया हुआ है, चलिए तो a नहीं दिया हुआ है तो निकालते हैं। a2 दिया हुआ है मेरा, a2 दिया हुआ है कितना मेरा 38, तो a प्लस डी बराबर 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या दिया हुआ है a3 a4 a5 a6, यानी a6 दिया हुआ है। a6 कितना दिया हुआ है मेरा -22। ठीक है, तो a प्लस 5d बराबर -22, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब घटाएंगे इसको, तो हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा a, -4d, 8 2 10 3 2 5 1 6, यानी कितना आ गया d का मान, d का मान आ गया मेरा, d का मान आ गया मेरा -15। अब जब d का मान -15 आ गया तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम इसको। समीकरण फर्स्ट कहां गया, समीकरण a प्लस डी बराबर 38, तो a प्लस डी का मान हो जाएगा -15 बराबर 38, यानी a प्लस माइनस माइनस 38, यानी a का मान कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, यानी a का मान कितना हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 5, a का मान कितना हो गया 53 और d का मान कितना है -15। जब a और d का मान मालूम चला गया तो हम a3 a4 सब निकाल लेंगे, यानी a का मान कितना है, a का मान है मेरा 53। आया समझ में? अब हम क्या निकालना है हमको, a3 a4 a5। चलिए a3 a4 a5 निकालते हैं। अब हम यहां निकालेंगे हम सीक्वेंस से a3, यानी a प्लस 2d, a का मान 53, 2 इंटू -15, यानी हो जाएगा 53 और -30, यानी 3 2 23, कितना आ गया a3 का मान 23। a4 निकालेंगे, a प्लस 3d, a का मान 53 प्लस 3 गुना -15, यानी कितना हो जाएगा 53 -45, यानी हो जाएगा 8। अब हम निकालेंगे a5 निकालते हैं, a प्लस 4d, यानी a का मान 53 प्लस 4 इंटू -15, यानी हो जाएगा 53 -60, कितना हो जाएगा -7। आ गया 23 8 और -7, 23 8 और -7 आ गया समझ में? बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम एक पेज इंसर्ट करते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? 4 बोल रहा है एक एपी में दिया हुआ है
चलिए लिख देते हैं हम एपी 3, 8, 13 और 18। कह रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब है यहाँ पर कौन सा, मतलब यहाँ हमसे n पूछ रहा है, 78 तो उसका अंतिम पद दिया हुआ है। कौन सा पद, हाउ मेनी, हाउ मतलब कौन सा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम। ए का मान दिया हुआ है 3, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 3। डी का मान कैसे निकालेंगे हम, A2 में से A1 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। और हमसे n निकालना है और an दिया हुआ है हम कितना, कौन सा पद 78, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में। चलिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 3, तो ए का मान 3। एन का मान नहीं दिया हुआ है तो एन का मान निकालना है, और डी का मान दिया हुआ है 5 और ए एन का मान दिया हुआ है 78। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 78 यहीं पर आएगा, 3 आ जाएगा इधर, बराबर 5n माइनस 5। 78 में से 3 जाएगा हो जाएगा 75, और ये 5 है इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो 5n, यानी कितना हो जाएगा 75 5 80 बराबर 5n, यानी 5 से 80 16 बार में, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 16। यानी 4 नंबर का जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, कौन सा पद 78 होगा, यानी 16वां जो पद होगा वो ऑटोमेटिक 78 होगा। जैसे ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही करके 16वां जो पद आएगा उसका मान कितना होगा, 78 होगा। आया समझ में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। अब कितने पूछ रहा है, कौन सा पद मतलब कौन सा पूछे या कितने पूछे, निकालना हमको n ही है। ठीक है, तो n निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, an बराबर, तो 5 नंबर का फर्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे हम। हमको क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है पहले लिख देंगे। डी निकालना सीख गए हैं कि A2 मेरा 13 है, 13 में से 7 घटा देना है, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। n हमको निकालना है और an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 205, तो an बराबर 205 दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान an कितना है 205 और a कितना है मेरा 7, प्लस n निकालना है, ठीक है, d मेरा दिया हुआ है 6, ये 7 है जो इधर आ जाएगा 205 माइनस के साथ, इधर इंप्लाइज डेट देना है, और n हो जाएगा 6n माइनस 6। 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1, और ये आ जाएगा प्लस 6 में आ जाएगा 6n, 14 यानी 204 हो गया, और 6n 6 से काटेंगे 3 बार में या फिर 4 बार में, n का मान कितना आ गया 34, यानी कितने पद है इसमें, तो 30, टोटल 34, 34 गो पद इसमें आएगा। आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, सेम वही है, ए दिया हुआ है मेरा 18, डी निकालना है, तो 15 दूना 30, 31/2 में से A2 में से A1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 एलसीएम में 18 दूना 36, 6 में से 1 गया 5, यानी हो जाएगा -5/2। जब डी का मान आ गया, एन हमको निकालना ही है, और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है -47। जब -47 दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, यानी हो जाएगा -5/2 -47। आया समझ में। चलिए अब यहां देखते हैं, अब माइनस हो जाएगा 5n/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 बराबर -47, और ये चल जाएगा -18।
तो -5n/2 प्लस 5/2 बराबर, इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का। 8 7 15, 4 1 5 1 6 आ गया, यानी हो जाएगा -5n/2 बराबर -65, फिर -5/2। तो -5n/2 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 130 हो जाएगा माइनस में, और -5, यानी कितना हो जाएगा, -135/2। अब क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे 5n/2 माइनस 135/2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 2 बार में, फिर 7 बार में, यानी कितना आ गया n का मान 27। यानी कितने पद होंगे इसमें, इस वाले पद में कितने होंगे, 27 पद होंगे, और इसमें कितने होंगे, 34 पद। आगे n निकालना बहुत इजी है, an का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर प्रथम पद, d बराबर सारवंत, और n मतलब कितने पद, और an मतलब अंतिम पद। आया समझ में, आई होप अच्छा समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, इस पेज को हम क्या करते हैं अब, डिलीट। अब आते हैं 6 नंबर पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जितना क्वेश्चन बच रहा है 11 से लेकर कितना बच रहा है 20 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है कि क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है। अब इसमें देखते हैं कि -150 है और क्यों। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग ही ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलिए 6 नंबर यहाँ है ब्लैंक पेज, ले लेते हैं यहाँ पर 6 का 6 का सॉल्यूशन। एपी क्या दिया हुआ है मेरा, 11,852 करके -150 है। अगर है तो क्यों, चलिए तो यहां निकालेंगे सॉल्यूशन। n का मान अगर माइनस में आ गया तो -150 नहीं है, अगर n का मान अगर धनात्मक आता है तो होगा, और ऋणात्मक आता है तो नहीं होगा। आया समझ में, चलिए n के मान पे डिपेंड करता है। तो a का मान कितना दिया हुआ है 11, d का मान कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1, यानी हो जाएगा -3, an दिया हुआ है -150, और हमको n निकालना है। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है -150। ठीक है, एक मिनट, पेंसिल बार बार अच्छा से नहीं चल रहा। चलिए an दिया हुआ है -150 बराबर, a का मान दिया हुआ है 11 इंटू n तो निकालना ही था हमको, इंटू d का मान -3। तो -150 यहीं पर रहेगा, और 11 इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा 3n माइनस 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 प्लस, n 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, 1 5 1 6 और 1 आ गया, 3n प्लस 3। अब देखेंगे -161 यहीं पे रहेगा, फिर माइनस आ जाएगा 3 इधर, यानी हो जाएगा 3n। तो हो जाएगा कितना, 3 1 4 6 1, आ जाएगा 3n ये माइनस में। तो n का मान अल्टीमेट कितना आ गया, माइनस में आ गया। तो क्या 150 हो सकता है, लिखेंगे नहीं, नहीं होगा, क्योंकि n कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
आया समझ में? नहीं हो सकता है। n कैसे ऋणात्मक हो जाएगा? आप भी सोच के देखिए कि अब अगर हम कोई पद निकाल रहे हैं, क्या n कभी ऋणात्मक आया है? अगर देखिए हम n कभी ऋणात्मक निकाले हैं, n अगर यहाँ भी निकाले हम अल्टीमेट अगर देखें तो n कभी ऋणात्मक आ सकता है? ये हुआ फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, क्या क्या हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं -1 -2 और -3, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। इसी कारण से अगर जब माइनस में नहीं लिख सकते हैं, इसी कारण से वो -150 नहीं होगा उसका। वो पूछ रहा था हाँ या ना, तो हाँ या ना में आंसर, एक पद 150 है तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो n ऋणात्मक है इस कारण से, और n कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए उसके लिए पेज एक इंसर्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73, मतलब 73 है। कह रहा है एपी जो दिया हुआ है इसका जो पद है ना 31वां ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो लेना है। हमको क्या निकालना है? एपी का 31वां, ये निकालना है हमको। और गिवन क्या क्या है? A11 कितना दिया हुआ है हमको? 38, तो हो जाएगा A प्लस 10D बराबर 38, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और कितना निकालना? और A16 कितना दिया हुआ है हमको? 73, और E हो गया 15D, एकदम सेम हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। तो a प्लस 10D बराबर 38 और a प्लस 15D बराबर 73। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस एक कट जाएगा तो -5D बराबर माइनस 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 5 से काटेंगे 7 बार माइनस माइनस कट जाएगा, तो D का मान कितना आ गया? 7। जब D का मान 7 आ गया तो हमको A का मान इसको निकाल लेंगे। तो A का मान कैसे निकालेंगे? तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पर a प्लस 10D बराबर 38, a प्लस 10D का मान 7 बराबर 38, यानी a प्लस 70 बराबर 38। a का मान कितना आ जाएगा? 38 माइनस 70, यानी a का मान कितना आ गया? 10 में से 8 गया 2, यानी माइनस रहेगा, और 6 में से 3 गया 3। जब a का मान 30 माइनस 32 आ गया और d का मान 7 आ गया, तो क्या हम A31 नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं निकाल रहे A31। A31 हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो बताए थे हम an के फॉर्मूला से, और एक निकाल सकते हैं एक बेसिक से। तो a प्लस 30D, a का मान कितना दिया हुआ है? -32, -32 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 30 इंटू d का मान कितना दिया हुआ है? 7, तो चलिए d का मान 7 दिया हुआ है तो 7 रखेंगे, -32 प्लस 30 को गुना 7 करना है तो कितना हो जाएगा? 210। आया समझ में? 210, तो कितना हो जाएगा? 210 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 10 में से 3 गया 7 और 1, और प्लस का साइन रहेगा तो प्लस है, यानी कितना आ गया? 178। 31 कितना आ गया? 178, और ये होता है मेरा आंसर। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक पेज इंसर्ट करते हैं इसके लिए हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद दिया हुआ है, जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते चलना है। एपी में 50 पद है, यानी एन कितना दिया हुआ है? 50। इसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 12, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 106, और इसका 29वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमको ए और डी मालूम चल जाएगा, तो ए 29 क्या 1 लाख भी ज्ञात कर देंगे हम, है कि नहीं? तो चलिए, तो यहां निकालेंगे a प्लस 2D बराबर 12, ठीक है, a प्लस 2D बराबर 12। अब यहाँ क्या करेंगे हम? an बराबर रखेंगे, तो a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है 106, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और a कितना दिया हुआ है नहीं पता है, प्लस n कितना दिया हुआ है पता है 50 माइनस 1 इंटू डी। तो 106 यहीं पर आएगा, a प्लस 50 में से एक गया 49 डी, कितना हो गया 49 डी। अब ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। अब क्या करेंगे घटाएंगे, जब घटाएंगे तो a कट जाएगा, हो जाएगा माइनस 47d और हो जाएगा माइनस 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, आ गया माइनस से माइनस गया 47 से 94 2 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया 2। जब डी का मान 2 आ गया तो लिखेंगे यहां पर डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्यों रख रहे हैं फर्स्ट में, जिससे ए का मान मिल जाए हमको। इस कारण से a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस डी का मान कितना है 2 हो जाएगा। तो a प्लस 4 बराबर 12, यानी a का मान कितना आ गया अल्टीमेट 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8। अब जब a आ गया d आ गया, हमको a यहाँ मिल गया और d मिल गया यहाँ पर, तो हमसे कुछ भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं अब आराम से। तो हमसे क्या पूछ रहा है a29 पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं a29। एक हम an से निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n 29 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं a प्लस 28d। तो a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है 8 प्लस 28, d का मान 2, यानी 28 दो ना 56, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा अल्टीमेट 56 और 8 कितना होता है 64। ये होता है हमारा आंसर। आया समझ में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक पेज इंसर्ट करते हैं, देखते हैं पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an दिया हुआ है शून्य और कौन सा n पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए n भी निकाल देते हैं। अब 9 का सॉल्यूशन पूछ रहा है हमसे, तो एपी के तीसरा और 9वां पद, ठीक है। तो a3 4 दिया हुआ है, तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 4 और a9 दिया हुआ है -8, यानी a प्लस 8d बराबर दिया हुआ है -8। ये होता है सेकंड इक्वेशन, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन। लिखेंगे यहां से समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a कट जाएगा तो -6d और हो जाएगा 12, 6 से 2 बार में आ जाएगा। d का मान कितना आ गया अल्टीमेट, d का मान आ गया -2। जब d का मान आ गया -2 तो a का मान निकाल लेंगे कहां से, समीकरण फर्स्ट से। इसलिए a प्लस 2d बराबर 4, यानी a प्लस d का मान कितना है -2 बराबर 4, a प्लस माइनस हो जाएगा 4, यानी a का मान कितना आ गया 4 प्लस 4, a का मान कितना आ गया 8। जब a का मान 8 आ गया और d का मान कितना है -2, हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी कौन सा, हमको क्या करना है, हमको n निकालना है और an दिया हुआ है शून्य। चलिए निकालते हैं इसको हम an से, an निकालना है हमको। अब तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 दिया हुआ है और a दिया हुआ है मेरा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2, 0, 8 प्लस n कितना हो जाएगा तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2, 8 और 2 10 प्लस माइनस 2n, यानी हो जाएगा यहाँ 0, ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा -10 बराबर -2n, माइनस से माइनस गया 2 से 10 5 बार में,
तो n का मान कितना आ गया 5, जिससे हो जाता है आंसर। यही तो निकालना था, n बराबर 5। आया समझ में? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसके लिए एक पेज इंसर्ट करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बाकी जितना क्वेश्चन बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सॉल्यूशन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, बहुत इजी है, डी निकालना है। कह रहा है पढ़ना है किसी एपी का 17वां पद, तो लिखने आना चाहिए। 17वां पद लिख दिए, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है और सार अंतर निकालना है। तो आपको दिक्कत है कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो A17 को तोड़ दो। तो A17 के लिए क्या लिख सकते हैं, A+16D, और A10 के लिए क्या लिख सकते हैं, A+9D, फिर +7, A से A कट जाएगा और 16D बच गया, और ये 9D इधर आ जाएगा तो 9D हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 16 में से 9 गया, 7D बच गया और 7, तो D का मान अल्टीमेट कितना आ गया, 7 से 7 कट जाएगा तो D का मान कितना आ गया 1। यही तो हमारा आंसर हुआ, यानी सार अंतर निकालना था तो 1 आ गया। आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।